हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह के। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी लाडो बहुत परेशान करती है। देखिए खाना लेके बैठी, ये देखिए दाल चावल खा नहीं रही है। 2 निवाले खाए और फिर छुट्टी। क्या परेशान क्यों कर रही हो। 2 निवाले खा के छुट्टी हो गई इसकी, फिर ना खा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। ले 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 देख रहे मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे भी कल रात से इसको चुप करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, बीच में वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि जब मैं इसको खाना खिला रही थी, इनके कुछ जूनियर और सीनियर्स आ गए थे कमरे पे, तो उनको चाय नाश्ता कराने लग गई और फ़ोन कहीं और पड़ा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, बैक कैमरे दिखा रही हूँ। ये इनको चाय नाश्ता भी करवा के भेजा है। ये देखिए ये कप रखी हुई है। और ये रुद्रानी और रुद्रानी के पापा। रुद्रानी पापा लो नमकीन खा रही है। रुद्रानी ये नमकीन खा रही। बताइए, इसमें मिर्चें हैं फिर भी ये खा रही है। इतनी बदमाश है। जो खाने की चीज़ है वो तो ना खाएगी। शैतान की खाला है, शैतान की खाला। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह रही थी कि कल रात मेरी तबीयत हो गई ख़राब। दीदी के यहाँ गए थे, वहाँ से जब आए खाना वाना खा के शाम को, तो इनका तो पेट भरा हुआ था, मेरे पतिदेव का, तो इन्होंने नहीं खाया। बट मैंने ना रात को फिर से खाना थोड़ा सा बना के खा लिया। अब 1:30 बजे रात से मुझे जो लूज़ मोशन शुरू हुआ और पेट में दर्द, उल्टी, ये सब करते करते ना सुबह के 9 बज गए। फिर मैं दवाई लेके आई, ये दवाई दिलवा के लाए मेडिकल से। दवाई खाई तो आराम है। तो बात ये है कि इनका आपका एग्ज़ाम कब से है जी। अभी है अप्रैल फर्स्ट वीक से। फर्स्ट वीक इनका पेपर है और हमने डिसाइड किया है आपस में बातचीत करके कि इनके पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी मायके जाने के 2 रीज़न्स हैं। क्योंकि रुद्रानी का मुंडन करवाना है। हमारे आसाम में साल भर के बाद ही मुंडन होता है। साल भर के बाद जो है ना ऑड मंथ में होता है, इवन मंथ में नहीं होता है। तो जैसे 14 में नहीं होगा, 13 में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, 16 में नहीं होगा, 17 में हो जाएगा। तो अभी रुद्रानी ना 15 की होने वाली है। तो हम एक तो ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हमें वहाँ जाना है, क्योंकि मुंडन के लिए मैंने वहीं बोला है। हमारे आसाम कामरूप कामाख्या देवी के मंदिर में ही मैंने बोला है। वहाँ मन्नत मांगी थी जब ये नीकू में एडमिट थी कि ये 1 साल के बाद इसका मैं मुंडन करवाऊँगी, बालदान करवाऊँगी माता के दरबार में, माँ कामाख्या के दरबार में। तो एक वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इनके पीएचडी का 3 साल का जो कोर्स है, जिसमें से 1.5 साल ख़त्म हो गए और जो 1.5 साल बाकी है उसमें से ये कुछ महीने जा ही रहे हैं। अब रीज़न ये आ रहा है कि रुद्रानी जो है इतना अपने पापा से चिपके रहती है, वो मेरे पास ही आना नहीं चाहती है। हर समय पापा को ही परेशान करती है। ना इनको कॉलेज जाने दे रही है, ना इनको पढ़ाई करने दे रही है। बहुत दिक्कत रह रही है। इसको हर समय चाहिए होता है बाहर घूमने। हम 2 लोग परेशान हो जाते हैं। तो छपा के आज भी कॉलेज गए थे ये। मैंने इनको कहा था आप निकल जाइए। कुछ देर रोई, फिर शांत हुई। फिर जैसे ही अपने पापा को देखा इसने, फिर तुरंत चिल्लाने लगी। तो ये इसका, तो इस वजह से ना इनको ना पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो हमने डिसीज़न लिया है कि कुछ और सहेंगे, ज़रूरत पड़ी तो कुछ और हम लोग थोड़ा सा दिक्कत सहेंगे, लेकिन कैसे भी इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। आना जाना लगा रहेगा, कभी ये आएंगे मुझसे मिलने, कभी मैं आ जाया करूँगी। तो ऐसे ही करके हम लोग अपना ये साल काटेंगे। उसके बाद इनकी जॉब लगे जाएगी तो फिर दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि इस मंथ यानी कि फरवरी में क्या हुआ, मिर्ची लग गई। मिर्ची देखिए, मिर्ची लग गई। पानी पी रही है, टोक दीजिए। तो फरवरी में हमारा कोई डॉलर बना ही नहीं, पेमेंट आया ही नहीं। मार्च में जो खर्चा चला, जैसे तैसे खर्चा चला, कुछ
मैंने अकाउंट मतलब मैं रुद्रानी के नाम से मैके में ही फ़ंड चला रही हूँ। उस फंड में कुछ पैसे रखती हूँ, तो उस फंड से हमारा खर्चा चला। और अभी हमारी इनकम भी उतनी नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि जितना इनकम होती है उतना तो रुद्रानी में ही लगता है, और वो भी कम पड़ता है। तो इस वजह से हमने डिसीज़न लिया है, ये कह रहे हैं कि मैं आपको वहीं छोड़ाऊँगा और फिर आना जाना लगा रहेगा। जब ये एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, फिर पेपर ख़त्म होंगे, तो मैं फिर वापस आ जाऊँगा, कुछ दिन आप लोगों से मिल मिला के चला आऊँगा। और फिर मैं सोचूँ कि बीच में मैं कभी आया जाया करूँगी अपने किसी घर वालों को, भाई को, मम्मी को बुला के, तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसीलिए हमने ये डिसीज़न लिया है कि नानी घर जाओगी, नानी घर जाओगी, ऐसा करो, ऐसे ऐसे, नानी घर जाओगी, नानी घर जाएगी। तो इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया है, और हमने कल रात टिकट भी कर लिया है। और हमारा टिकट कब का है रुद्रानी पापा? कब का है टिकट? है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में हमारा टिकट है। अब देखते हैं क्या होता है। बस होप तो ये है कि हमें जाना है। बहुत दिक्कतें हैं फ्रेंड्स, बस ये है कि कुछ कहना बनता है और कुछ छुपाना, यही चलता है। बाकी लोग तो मुंह उठा के कमेंट कर देते हैं। मैं जानती हूँ कुछ लोग जानबूझ के ही कमेंट करते हैं, वो मेरे अपने ही हैं, कुछ मेरे जान पहचान के हैं, जानबूझ के नेगेटिव कमेंट पास करते हैं कि अपने मैके रहना चाहती है, ससुराल में चाहूँ तो रह लूँ अभी भी जाके, लेकिन वहाँ का वातावरण सही नहीं है। वहाँ का वातावरण जो है उसमें इनके बिना रहना सही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ इन डिसिप्लिन कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम यहाँ डिसिप्लिन से रुद्रानी को टाइम पे खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, सुला रहे हैं, वो वहाँ नहीं हो पाता है। अब जैसे कुछ चीज़ों के लिए अगर मैं मना करूँगी कि इसको जंक फूड मत खिलाए, अब जैसे चाट चाउमीन बेचने वाले आते रहते हैं, अब वो हमारे घर वाले जो हैं या अड़ोस पड़ोस के वो खिला देते हैं, मैं मना करती हूँ, उन्हें बुरा लगता है कि हमारे बच्चे ने नहीं खाया, तेरे ही एक बच्चे हैं। तो वो चीज़ है, मैं किन किन से जाके लड़ूंगी भिड़ूंगी, उनको मैं नहीं समझा सकती। वो अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही है, तो मुझे ही थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, उस चीज़ से दूर रहना पड़ेगा। इस वजह से काफ़ी कुछ है जिस वजह से मैं इनके बिना वहाँ रहना मुझे गवारा नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम वहीं चले जाएं। तो यही एक रीज़न है फ्रेंड्स। इसी के साथ ना ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने आज कुछ रील वगैरह शूट नहीं किया, ना मैंने वीडियो बनाया। मैंने सोचा ये बातें आप लोगों से शेयर कर दूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी। रुद्रानी पापा बाय बाय बाय।